गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल। ठीक है, जिसमें सबसे पहला यूनिट लिखो कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री आया कहां से? कैलोरी। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड मेट्री मेजरमेंट। कैलोरीमेट्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। कैलोरीमेट्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, आइए। इसमें 5 छोटे छोटे फार्मूले हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री में सबसे पहला टर्म लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंबल एस, सिंबल एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो समझो बच्चे, जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब क्या विजुअलाइज करते हो कि वो ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल कितना क्लोज है। ठीक है, तो जिस तरह से डेंसिटी हो गया किसी ऑब्जेक्ट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वैसा ही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा कि सपोज डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक कॉपर का है, एक आयरन का है, एक एल्यूमिनियम का है। जब तीनों को लोगों ने हीट सप्लाई किया तो देखा कि तीनों का टेम्परेचर चेंज सेम नहीं था। फिर सुनो, सपोज यू हैव 3 ऑब्जेक्ट having same size, shape, mass, all things same, but different material, copper, iron, aluminium. You supplied same amount of heat. आपने तीनों को गर्म किया, सेम हीट दिया, बट तुमने देखा कि तीनों का टेम्परेचर चेंज सेम नहीं था। दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तीनों मटेरियल का कुछ न कुछ नेचर डिफरेंट रहा होगा उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जिससे कि तीनों का टेम्परेचर चेंज सेम नहीं हुआ। तो वहीं से एक टर्म यूज किया गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस फॉर्मूला हीट डिवाइड बाय एम इंटू डेल्टा थीटा। अब ये फॉर्मूला लिखना मत, सुनो ये है क्या। मुझे कॉपर का पता करना है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। बच्चे, हम लोग कुछ भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, तो अपन मेजरमेंट करते हैं यूनिट वैल्यू के लिए। कुछ भी वैल्यू, मान लो अगर सब्जी खरीदने गए, बोलता है 20 रुपीज पर केजी। पर केजी यूनिट की वैल्यू मेजर करने का फायदा क्या होता है? सपोज सब्जी वाले ने बोला कि 20 केजीज पर, ठीक है, 20 रुपीज पर केजी। तो सपोज आपको कितना है 5 केजी, तो सिंपली आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो। तो किसी का मेजरमेंट अगर यूनिट वैल्यू के लिए कर मेजर करते हैं तो जो आपको चाहिए सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ वैसा ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मुझे कॉपर का पता करना है, एल्यूमिनियम का पता करना है कि उसकी है क्या। तो बच्चे 1 केजी का एक कॉपर का ऑब्जेक्ट लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बदलने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वही कहलाता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the heat energy required to change the temperature, to change the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for unit mass, for unit mass. Formula S equal to heat upon m delta theta. Formula heat upon m delta theta. मास 1, डेल्टा थीटा 1, तो S किसके इक्वल? हीट के इक्वल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
S इक्वल टू हीट अपॉन m डेल्टा थीटा, फॉर्मूला ये। इसकी यूनिट चेक करो, हीट जूल, हीट एनर्जी जूल, मास पर केजी, टेम्परेचर केल्विन। सो इट्स यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन। Its unit joule per kg per Kelvin. Its unit joule per kg per Kelvin. Joule per kg per Kelvin. इसकी डायमेंशन, जूल एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml²T-2, जो पढ़ोगे फिर से यूनिट डायमेंशन में, पर केजी, केजी मास, टेम्परेचर केल्विन के, ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बट अभी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, बस यूनिट ध्यान रखना, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। इसका एक यूनिट और लिख रहा हूं मैं, चैप्टर जब पढ़ रहे कैलोरीमेट्री, तो कैलोरी में भी कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जूल पर केजी पर केल्विन, और कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। यहां पर आपको S की वैल्यू 3 का रटना पड़ेगा, बाकी सबका क्वेश्चन में दिया रहेगा। 3 वैल्यू आपको रटना है, S की वैल्यू 3 वैल्यू रटना है, आइस, वाटर एंड स्टीम। आइस, वाटर एंड स्टीम, S फॉर आइस, S फॉर वाटर एंड S फॉर स्टीम। 3 का रटना है, बाकी सबका दिया रहेगा। आइस 0.5, वाटर 1, ये 1 तो सब जगह आ रहा है, वाटर की डेंसिटी भी 1 था, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 1 है, यूनिट। एंड स्टीम 0.47 यूनिट, ये जो वैल्यू है कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाय सभी में, मल्टीप्लाई बाय 4200, it will convert into joule per kg per Kelvin. कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 4200, कहां से आया बता रहा हूं। ये 3 वैल्यू रटना है, वाटर का 1, डेंसिटी भी 1 था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 1 है, स्टीम का 0.5 एंड स्टीम का 0.47 एंड फॉर आइस 0.5। तो ये 3 आपको S की वैल्यू रखना है। अब खुद सोचो, S मटेरियल डिफरेंट, तो S डिफरेंट, इवन S डिपेंड कर रहा है, मटेरियल सेम भी है, डिपेंड्स अपॉन द फेज, इट इज सॉलिड फेज, इट इज लिक्विड फेज एंड इट इज गैसियस फेज। तो ये नीचे नोट कर लेना, S डिपेंड्स अपॉन द S depends upon the nature of material. S depends upon the nature of material and phase and its phase and temperature below. S depends upon the nature of material, फेज एंड टेम्परेचर, इवन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन थियोरेटिकल आया तो बोलोगे सर ये वाटर की वैल्यू 1 है किस टेम्परेचर पर। इनफैक्ट वाटर का 1 ये इसकी एवरेज वैल्यू, बट अगर क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछा जाए क्या एस टेम्परेचर पर, तो यस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये एस की जो वाटर की वैल्यू है यूज कर लेते हैं बिल्कुल 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब टेम्परेचर के साथ बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं करता है, कभी 1 से थोड़ा ज्यादा, कभी 1 से कम, कुछ वैसा ही। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर, बट ऐसा नहीं है कि 50 पर पहुंचे तो 200 नहीं हो जाता है,
इवन डेंसिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो 1 रखते थे वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, बट 40 होने पर ऐसा नहीं है कि वो 1 से 100 हो गया, 1 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इसलिए हम लोग ऑन एन एवरेज वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो जिस तरह से डेंसिटी ऑफ वाटर 1, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कुछ वैसा ही एस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट इज एवरेज वैल्यू। ओके, अब ये कन्वर्जन फैक्टर आया कैसे, रख लेना है डायरेक्ट, बट अपने को कन्वर्जन सीखना भी है। ये वैल्यू सर ने वो कैसे कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले जूल, जूल और कैलोरी में रिलेशन, जूल को कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में, चैप्टर में बहुत जगह काम पड़ेगा। तो जूल डिवाइड बाय 4.2, इट विल कन्वर्ट इनटू कैलोरी। इट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। जूल को कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में, डिवाइड बाय 4.2, डिवाइड बाय 4.2। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो सर। वो आपने बोला कि डिपेंड्स अपॉन फेज, तो सर फेज क्या होता है यहाँ, मतलब इसमें? फेज, फेज कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ। किसी भी मेटल के फेज क्या होते हैं? सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। और गैस को भी गर्म कर देते, आगे पढ़ोगे। सॉलिड को गर्म करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करो गैस बनेगा, और गैस को भी गर्म कर दो काफी हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा स्टेट। गैस का मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर वो आयोनाइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। एनीवे, तो मेनली अपन पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तुम सोचो, आइस था तो 0.5 था, गर्म किया आइस को तो फेज बदल गया, किसमें चेंज हो गया? पानी में, वाटर में। तो आइस था तो 0.5, वाटर तो 1 बन गया, और गर्म किए स्टीम तो बन गया 0.47। मीन्स फेज चेंज हो रहा है, तो एस की वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए लिखवाए थे एस डिपेंड्स अपॉन द फेज, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। आगे समझ में? यस। या लिखो, जूल को कन्वर्ट कर रहा है कैलोरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में काम पड़ेगा। तो जूल डिवाइड बाय 4.2, इट विल चेंज इन कैलोरी। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो कैलोरी टू जूल, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो। कैलोरी को कन्वर्ट करना होगा जूल में, तो मल्टीप्लाई बाय 4.2। जूल टू कैलोरी डिवाइड बाय 4.2, कैलोरी टू जूल मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो ये सब कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि आज का जो पैटर्न है, आज का जो पैटर्न है, बेसिक कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और कन्वर्जन फैक्टर, यूनिट कन्वर्ट करने का, उसमें अपने को एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो आज के समय की डिमांड वही है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज, जब इसी चैप्टर में, आई होप कल या परसों पढ़ोगे, जब पढ़ोगे सेल्सियस और केल्विन, ठीक है, ये हम, ठीक है, तो सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, ठीक है। तो सेल्सियस में प्लस कर देते हैं 273, ये कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको नेक्स्ट क्लास सिखाएंगे जितने होते हैं, तो सेल्सियस प्लस 273 हो गया केल्विन में। बट ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें डेल्टा लगा दूं या डिफरेंशिएट कर दूं, तो डेल्टा सी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के। इसका मतलब डेल्टा चेंज, ऐसे समझो बच्चे, ऐसे समझो पहले। तो डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा के, टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। जैसे रुको मैं वेरीफाई कर दूं, मान लो किसी का टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में आपने 273 कर दिया केल्विन। अब मैं बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर दो 273, 373 केल्विन। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ सेल्सियस में कितने का चेंज? 100 माइनस 0, सर 100 का चेंज हुआ। तो केल्विन में देखोगे तो 373 माइनस 273, 100। तो बच्चे सेल्सियस का चेंज
और केल्विन का चेंज सेम होता है 0 to 100 इन सेल्सियस, इन केल्विन 273 to 373, तो सेल्सियस का चेंज 100, तो केल्विन का भी चेंज 100। वही लिखा मैंने, डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K। लिक्विड का टेम्परेचर, temperature of liquid change by 10 degree Celsius, then it will change by 10 Kelvin। temperature change, देखो दो स्टेटमेंट है, temperature in Celsius and temperature in Kelvin not same, but temperature change in Celsius equal to temperature change in Kelvin। इसको डिटेल्स और सिखाएंगे अगली क्लास में। तो यहां पर आओ, वाटर, वाटर की वैल्यू कितनी थी? 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 कैलोरी था। वाटर की वैल्यू कितनी रख रहे थे हम लोग? 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है मुझे एसआई सिस्टम में, बताए थे कैलोरी टू जूल मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो मल्टीप्लाई बाय 4.2, तो ऊपर कन्वर्ट हो गया जूल में। नीचे चलो, नीचे क्या है? ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम, नीचे का ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, 10 की पावर -3 kg। तो कैलोरी टू जूल 4.2 से मल्टीप्लाई, ग्राम टू केजी 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, और सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज सेम होता है, इसलिए गलती लोग इस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्सियस है, एक चीज और, मैंने कुछ जगह ये लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह ये है, इसका मतलब किसी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और 0 जब ये इधर लगाते हैं ना, इट मीन्स ये टेम्परेचर चेंज आ रहा है। तो मैंने सी पर इधर लगाया है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज है वो, और बताए थे टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। तो इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब जब ये ऊपर गया 4.2, ऊपर गया 10 की पावर 3 जूल पर केजी पर केल्विन, एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट रट भी लेना है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बट समझ के रटना है कि कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस टू जूल पर केजी पर केल्विन, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 4200। तो चाहो तो लिख लो, आपको याद रहेगा सर ने कैसे कन्वर्ट किया था। बट रटना 1 रटना आसान होता है। 1.5 0.47, 0.5 फॉर आइस, 1 फॉर वाटर एंड 0.47 फॉर स्टीम। ये 3 वैल्यू अपने को एकदम बिल्कुल रटा होनी चाहिए, ये 3 वैल्यू अपने को बिल्कुल रटा होनी चाहिए। S फॉर वाटर, S फॉर स्टीम एंड S फॉर आइस। ये 3 वैल्यू अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर 4200, पूरे चैप्टर में काम पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर 4200। लिख लिया? एक भी क्लास छोड़ना मत इसके, फिर पूरा चैप्टर आपका कोलैप्स हो जाएगा। ये 5 चैप्टर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट टर्म हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टर्म हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या इसको और बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ये सब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह मिलेगा आपको, जो आज पढ़ रहे हो कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। चलो इसको डिफाइन करें, सुनो होता क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर टोटल मास। मुझे इस पेन का पता करना है हीट कैपेसिटी, तो पेन 1 kg नहीं लाना है,
इस पेन पे पता करना है हीट कैपेसिटी। पेन को हीट दो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वही कहलाती है हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द heat required to change the temperature by 1 degree Celsius for unit mass, and heat capacity, heat required to change the temperature, heat required to change the temperature by 1 degree Celsius for total mass। लिखो, लाइट गई बट चलो बैकअप है। लिखिए, it is the heat required, it is the heat energy required, it is the heat energy required to change the temperature, to change the temperature, to change the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for whole mass, for whole mass, not unit mass, for a total mass। फॉर्मूला, इसका सिंबल नहीं है, फॉर्मूला हीट अपॉन डेल्टा थीटा, फॉर्मूला हीट अपॉन डेल्टा थीटा। वहां क्या था, हीट अपॉन m डेल्टा थीटा, हियर हीट अपॉन डेल्टा थीटा। यूनिट, यूनिट कैलोरी पर सेल्सियस और जूल पर केल्विन, और जूल पर केल्विन, और जूल पर केल्विन। अब तुम सोचो, इसमें अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, इस फॉर्मूले में मास से डिवाइड कर दूं, तो ये बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मींस रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बाय मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो, हीट कैपेसिटी, heat capacity divided by mass equal to specific heat capacity, S। It is the relation between heat capacity and specific heat capacity. Heat capacity divided by mass is equal to specific heat capacity। अगला टर्म लिखो, नेक्स्ट, मोलार हीट कैपेसिटी, सिंबल C। मोलार हीट कैपेसिटी, कुछ बुक में सिंबल S की जगह M लिखा होता है, तो वही मोलार हो गया, C यूज कर रहे हैं। मोलार हीट कैपेसिटी सिंबल C। तो मोलार हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, और मोल की बात मेनली लिक्विड के लिए नहीं, बात करते हैं गैसियस में। तो जब गैस के बारे में पढ़ोगे वहां इसका काम अधिक पड़ेगा। लिख लो, मोलार हीट कैपेसिटी सिंबल C। देखिए, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for 1 mole, for 1 mole। Formula C equal to heat N delta theta, where N is the number of mole, नंबर ऑफ मोल पढ़िएगा केमिस्ट्री के, मोल कंसेप्ट में क्या होता है मोल सब। मोलार हीट कैपेसिटी, हीट अपॉन n डेल्टा थीटा, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल, n इज द नंबर ऑफ मोल। तो आज का 3 टर्म हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी डिफाइंड फॉर टोटल मास,
and molar heat capacity defined for unit mole. Defined for unit mole. Next, अगला टर्म latent heat, सिंबल L. L तो बहुत के सिंबल होते हैं, लेंथ के भी होते हैं, इसके भी हैं, एंगुलर मोमेंटम के भी है. एनीवे, लेटेंट हीट कोई बताएंगे? लेटेंट मीन्स व्हाट? लेटेंट मीन्स व्हाट? लेटेंट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? बोलो बोलो, ट्राई करो. लेटेंट का मतलब समझा दो, हिंदी में होता क्या है, मीनिंग इसका पता होगा, कोई बोल ही रहा है. सर छुपा हुआ कुछ. हाँ, बहुत बिल्कुल सही है, छुपा हुआ, हिडन. लेटेंट मीन्स हिडन, सिंपल है. हाँ बिल्कुल, ये सही था, सीक्रेट. ठीक है बस, बट थोड़ा सीक्रेट और ये चीज अलग है. आइए सुनो, ये लेटेंट हीट होता क्या है, क्यों इसको हम छिपा हुआ बात कर रहे हैं? देखो बच्चे, पहले थोड़ा विजुअलाइज करो. सपोज एक आइस का ब्लॉक है, ये आइस का ब्लॉक है, तुमने लगा दिया इसमें एक थर्मोमीटर, तुमने लगा दिया इसमें जो ये आइस ब्लॉक का टेम्परेचर बताएगा, और तुमने इसको कहीं बाहर से हीट देना स्टार्ट किए. ठीक है, अब हीट जा रहा है तो तुमको हीट का इफेक्ट दिख रहा है. भाई ये टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, तुम इसको हीट देना स्टार्ट किए, तो ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. भाई हम कुछ कहीं को दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कहीं पर हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट दिखना चाहिए, उसका इफेक्ट दिखना चाहिए. सिर्फ मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस से मुझे आज पढ़ाया तो कल तुम्हारे में थोड़ा सा इफेक्ट, पॉजिटिव चेंज दिखना चाहिए. अच्छा सर आज पढ़ाए तो कल मैंने पढ़ाया, आज मैंने कुछ पढ़ाया तो भाई कल देखा था बच्चे का आज कुछ नया टर्म सीख गए हैं, स्पेक्स भी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, कुछ अगर हम इनपुट कुछ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आप में दिख रहा है. मुझे, मैंने एक दिन बहुत पढ़ाया, 5 दिन मैंने खूब पढ़ाया, देखा बच्चे तो वही को वही हैं, कुछ इफेक्ट हुआ ही नहीं. मतलब जो मैंने दिया इनपुट वो आप में हिडन हो गया, लेटेंट हो गया, उसका इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है. भाई मैंने कहा पढ़ाया, पढ़ा रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे इफेक्ट दिख रहा है. अच्छा बच्चे, हाँ बच्चे क्लास में रिप्लाई कर रहे हैं, क्या लेटेंट है, व्हाट, पानी का कितना, तो बच्चे 1 बोल रहे हैं, इफेक्ट दिख रहा है. और मान लो ऐसा हो कि मैंने 1 वीक पढ़ाते रहो, बच्चे वैसे के वैसे ही, मतलब जो मैंने ज्ञान कुछ दिया वो आप में जाके हिडन हो गया, वो जाके छिप गया, वो दिख नहीं रहा है. कुछ वैसा ही यहाँ हो रहा है. इस आइस ब्लॉक को हीट दे रहे हैं तो इफेक्ट दिख रहा है, थर्मामीटर का जो रीडिंग है वो ऊपर भाग रहा है, तो इसका इफेक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है. हीट दिया, रीडिंग ऊपर भाग रहा है, हीट दिया भाग रहा है. एक समय आया हीट दे रहा हूँ, ये इसका रीडिंग ऊपर भाग ही नहीं रहा है. ऐसा देखा गया कि आइस ब्लॉक में लगा दिए थर्मोमीटर, हीट दिए, इफेक्ट दिख रहा है, थर्मोमीटर ऊपर भाग रहा है, थर्मोमीटर का मरकरी जो है ऊपर भाग रहा है, हीट दिए भाग रहा है. एक समय आया दे रहे हैं, भागना बंद हो गया. अरे तू गया कहाँ, हीट दे रहा हूं और थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना ही बंद हो गया, और हीट एनर्जी में कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा हूं, बट थर्मामीटर की रीडिंग कांस्टेंट है, तो आखिर वो हीट कहाँ जा रहा है, उसका इफेक्ट थर्मोमीटर शो ही नहीं कर रहा है. इसीलिए उस हीट का लोगों ने नाम रखा लेटेंट हीट. सीक्रेट है कि नहीं, वो हिडन है, वो छिप गया, वो हीट छिप गया. तो हीट गया कहाँ, एनर्जी दिए तो गया कहाँ, एनर्जी होता क्या है, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, वह सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहा है. हीट एनर्जी सप्लाइड टू यूज heat energy supplied is used to increases the intermolecular separation. सभी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस रहा है. और बच्चे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो ये 3 फेज होता है वो कौन डिसाइड करता है? मॉलिक्यूल काफी चिपका हुआ है, पेन सॉलिड, मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर कर दो तो लिक्विड, और दूर कर दो तो क्या बन गया, गैस. तो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन ही डिसाइड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तो अब आइए, हीट एनर्जी दे रहा हूं और आइस या थर्मोमीटर कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो एनर्जी गया कहां, मॉलिक्यूल के बीच का गैप बढ़ा दिया, और गैप बढ़ा दिया
मीन्स ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो जब यहां से हीट दे रहे हैं, जब आइस का मेल्टिंग हो रहा है, उस समय थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ध्यान रखना, मेल्टिंग मैं लिखवा दूंगा, फेज चेंज एंड टेम्परेचर चेंज दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ नहीं होता है। या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो फेज बदलेगा। तो इसलिए लोअर नाम दिया इसका लेटेंट हीट। वो हीट, उस समय का हीट जब हीट एनर्जी दिए और उसका फेज, उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, तो वह हीट वो हिडन हो गया और अंदर जाके वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल के बीच के गैप को बढ़ा रहा है। ओके, नाउ यू राइट, नाउ यू डिफाइन, लिखो latent heat. It is the heat energy required. It is the heat energy required to change the phase, to change the phase for unit mass. It is the heat energy required to change the phase for unit mass. For unit mass, formula L equal to unit mass, mass से divide, heat divided by mass. Unit energy joule per kg और calorie per gram. It is latent heat. तो एनर्जी वो छिप गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो एनर्जी गया कहां? इट इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। यहां भी दो वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, वहां 3 वैल्यू एस का और एल का 2, बस यही 5 वैल्यू पर ये पूरा चैप्टर है। यहां पर आपको 2 वैल्यू रखना है। लेटेंट हीट, latent heat ice to water और water to ice। हीट दोगे तो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, हीट निकालोगे तो वाटर कन्वर्ट होगा आइस में। ठीक है, तो L की वैल्यू आइस वाटर के लिए 80, सब ये लैब में मेजर किया गया, 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड L फॉर वाटर स्टीम, जिसको बोल सकते हो लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन। वैल्यू एग्जैक्ट होता है 537, बट एप्रोक्स याद कर लो 540, 540 कैलोरी पर ग्राम। कन्वर्जन फैक्टर सेम, मल्टीप्लाई बाय 4200, इट विल कन्वर्ट इनटू जूल पर केजी। तो आज ये 5 वैल्यू रखना है, एस की 3 वैल्यू और एल की 2 वैल्यू। एल की 2 वैल्यू, एल फॉर वाटर स्टीम, जिसको बोल सकते हो लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन। लेटेंट हीट मतलब वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहां लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये 2 वैल्यू और वो 3 वैल्यू अपने को रखना है। आज का जो छोटा सा चैप्टर जो कैलोरी मीटर है, बस इसी 5 वैल्यू पर है। लिख लिया आपने? यस सर। अब सुनो, ध्यान देना आगे। अब पहला फॉर्मूला था S इक्वल टू एच बाय एम डेल्टा थीटा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पहला फॉर्मूला क्या था आज का? S इक्वल टू एच बाय एम डेल्टा थीटा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो H इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। और आज का दूसरा फॉर्मूला लेटेंट हीट H बाय एम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो H इक्वल टू एम एल। तो H इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा कब यूज करेंगे? टेम्परेचर चेंज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा तो एम एस डेल्टा थीटा, और फेज चेंज होगा तो फॉर्मूला एम एल। आज के क्लास का बस ये 2 फार्मूला,
टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज ml। देख लो, फेज बदलने के लिए हीट पूछा जाएगा, यूज ml। टेम्परेचर बदलने के लिए हीट पूछा जाएगा, फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज ml, फेज चेंज ml। और ये याद रखना, नोट भी कर लेना, टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज, बोथ प्रोसेस कांट स्टार्ट साइमल्टेनियसली। दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ नहीं होता है। दीज टू प्रोसेस वन बाय वन। फेज चेंज एंड टेम्परेचर चेंज, दीज टू प्रोसेस वन बाय वन, नॉट साइमल्टेनियसली। फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज, दीज टू प्रोसेस वन बाय वन, नॉट साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ नहीं होता है। फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज, वन बाय वन, दीज टू प्रोसेस नॉट साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ नहीं होगा। और वो भी पॉइंट लिख लेना, व्हेन फेज चेंज, when phase change, heat energy supplied, when phase change, heat energy supplied increases the intermolecular separation. Heat energy supplied increases the intermolecular separation. इसीलिए वो हीट को छिपा हुआ बोल देते हैं कि भाई हीट छिप गया, लेटेंट हो गया। आइए यहां पर एक ग्राफ, इट इज द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड। टेम्परेचर हीट। अब सुनो, टेम्परेचर चेंज फॉर्मूला H इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट डबल दोगे तो टेम्परेचर डबल बढ़ेगा, हीट ट्रिपल दिए तो टेम्परेचर ट्रिपल बढ़ेगा। तो हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा है। अभी आप ग्राफ बनाना मत, इसमें थोड़ा और रिसर्च करना है मुझे। अभी सिंपल ग्राफ इसे बना रहे हैं। अभी आप बनाना इसको मत। ध्यान दो, यहां लिखा सॉलिड, यहां लिखा लिक्विड, यहां लिखा गैस। आपने सपोज गर्म किए किसी, सपोज आइस ब्लॉक को गर्म कर रहे हैं, तो आइस को हीट दिए। शुरू में क्या था? सॉलिड। क्या था? सॉलिड। तो हीट देने से थर्मोमीटर टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट दिए, हीट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। हीट देते जाओ, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब यहां पहुंचा, अब लेटेंट हीट दिए बट टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, तो यहां पर ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। फेज चेंज। ठीक है, यहां तक क्या था? कंप्लीट सॉलिड। यहां से यहां सॉलिड टू लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, फेज बदलना बंद हो गया, तो अब वापस टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉलिड। यहां से यहां फेज चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगेन यू सप्लाई हीट, टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेस। तो यहां से यहां तक ये आइस था, यहां से यहां आइस का मेल्टिंग हुआ। आइस जब पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो गया, बन गया वाटर, अगेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस। यहां पहुंचा, अब वाटर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर, और हीट दो, अब बदलेगा स्टीम में। तो यहां पर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और फिर वो गैसेस स्टेट है। उतार दो।
तो जब भी फेज बदल रहा है तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। फेज बदल रहा है तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। उतार लीजिए। टेम्परेचर चेंज और फेज चेंज दोनों एक साथ नहीं होगा। जब टेम्परेचर बदल रहा है तो फेज नहीं बदल रहा है, और फेज बदल रहा है तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ रहे। तो नीट 21 जो अभी है 1.5-2 महीने में, आपको इतना करेंगे 15 क्वेश्चन बनेगा। मेरी गारंटी 15 क्वेश्चन तक पढ़ा देंगे, और वो 15 क्वेश्चन देखना, सब सब क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। सर। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन करें इस पर। थ्योरी यहीं तक था, अब कुछ क्वेश्चन करो पहले। लिखिए क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए, कैलकुलेट हीट एनर्जी, कैलकुलेट हीट सप्लाइड, calculate heat supplied to increase, calculate heat supplied to increase temperature of, to increase temperature of 5 gram water. Calculate heat required, heat supplied to increase the temperature of 5 gram water from 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। आपके घर में पानी है, पानी का टेम्परेचर 5 ग्राम है, उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट चाहिए? टेम्परेचर चेंज लिखवा चुके हैं। टेम्परेचर चेंज फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा, m मास 5, S water 1, delta theta change in temperature 60 minus 10, 5 into 50, 250 कैलोरी। आंसर 250 कैलोरी। सपोज इतना सॉल्व किया और आंसर दिया हुआ है जूल में, पता है क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 4200। एनीवे, आंसर 250 कैलोरी। टेम्परेचर चेंज, दैट फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। देवांशी, समझ में आ गया आपको? यस सर। हीट एनर्जी पढ़ रहे हैं, थोड़ा एनर्जी बढ़ा के बोला करो यस सर। लग रहा है बस अभी उठे हैं सोकर। चलो, आंसर 250 कैलोरी लिखो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। देवांश, सही चल रहा है? यस सर। डॉली? यस सर। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो, 5 ग्राम आइस, 5 ग्राम आइस at 0 डिग्री सेल्सियस, 5 gram ice at 0 degree Celsius is converted into water. 5 gram ice at 0 degree Celsius is converted into water at 0 degree Celsius. तो बच्चे, 0 पर वाटर भी होता है, आइस भी होता है। 0 पर आइस है, हीट दोगे तो फेज बदल रहा है, उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जब आइस कंप्लीटली वाटर बदल जाएगा फिर टेम्परेचर बदलेगा। एनीवे, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस
is converted into water at 0 degrees Celsius. Water into 0 degrees Celsius. Then find out heat supplied. Then find out heat supplied. आप निकालो कितना हीट दें कि आइस मेल्ट हो जाए. सॉल्व करो, बताओ. सर 400 कैलोरीज. फेज बदलना है. क्या फॉर्मूला पढ़े थे? ml. जब भी क्वेश्चन फेज बदलने वाला हो तो ml. 5 ग्राम आइस और पढ़े थे आइस टू वाटर 80 आंसर 400 कैलोरी. टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा. फेज चेंज ml. फेज चेंज ml. टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा. प्रियांशी, समझ में आ गया आपको? यस सर. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 10 ग्राम आइस. 10 ग्राम आइस. 10 ग्राम आइस at -5 डिग्री सेल्सियस. चलो ये बट -5 को -20 कर दो. 10 ग्राम आइस at -20 डिग्री सेल्सियस. 10 gram ice at -20 degrees Celsius is converted into steam. Converted into steam at 110 degrees Celsius. फिर से 1 gram ice at -20 degrees Celsius is converted into steam at 110 degrees Celsius. अब आइस को स्टीम में बदलना है. फाइंड आउट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. फाइंड आउट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. चलो एक क्वेश्चन समझ लो. अब आइस को गर्म करने स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट तो स्टीम में बदलेगा नहीं. डायरेक्ट इसमें बदलेगा नहीं. अब देखो इसका फ्लो चार्ट देखो कैसे कैसे वो बदलेगा. ध्यान देना. आइस -20 पर था. इसको हीट दिए तो पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा. आइस का मेल्टिंग होगा 0 डिग्री पर जब पहुंचेगा तब. तो आइस को हीट दिए तो पहले बच्चे ये जो आइस है -20 से 0 आएगा. Again supply heat, it will convert into water at 0. आइस को तुमने हीट दिया, डायरेक्ट स्टीम तो बदलेगा नहीं. तो आइस था -20, हीट दिए 0 पहुंचा, और हीट दिए वाटर में कन्वर्ट हो गया, और हीट दो तो वाटर टेम्परेचर बढ़ेगा. वाटर पहुंच गया ये 100. जब वाटर पहुंचा 100 और हीट दो तो अब ये वाटर 100 कन्वर्ट होगा स्टीम 100. स्टीम में जब कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली और हीट दो, नाउ टेम्परेचर ऑफ स्टीम विल इंक्रीज. ये पहुंच गया 110. तो डायरेक्ट तो कन्वर्ट हुआ नहीं. आइस था -20, हीट दिए, आइस का टेम्परेचर बढ़ा 0, और हीट दिए
लेटेंट फेज बदला, और हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा 0 से 100, और हीट दिए, अब वाटर पहुंच गया 100, और हीट दो, लेटेंट फेज चेंज। आइस 100, सो स्टीम 100, स्टीम को और गर्म करो, तो आपको इसका निकालो हीट H1, इसका निकालो H2, H3, H4 एंड H5, और सबको निकाल के प्लस करना है। टेम्परेचर चेंज, तो H1 का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज H2 ml, टेम्परेचर चेंज H3 फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज H4 ml, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा। इतना उतार लो, H1, H2, H3, H4, H5 सबको निकाल के प्लस करके मुझे आंसर बताओ। आइस डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, हीट देते जाओ, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, फेज बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, लिखते जाओ। पूरा सॉल्व करो, प्लस करो और मुझे बताओ। मास 10, आइस का था 0.5, टेम्परेचर चेंज -20 से 0, तो चेंज कितने का 20, यहाँ माइनस मत लेना, चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस -20 प्लस हो गया, ये निकल गया H1। फेज चेंज ml, M10, latent heat for ice to water 80, water to water temperature change ms delta theta, mass 10, water का S1, temperature change 0 to 100, change by 100, water to steam phase change ml, mass 10, and water to steam का था latent heat for vaporization 540, होता है 537, मल्टीप्लाई करना टफ होता, 540 रटो। नाउ स्टीम टू स्टीम, टेम्परेचर चेंज M10, S स्टीम का था कितना 0.47, MS डेल्टा थीटा 100 to 110, 10, सबको सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, बट वो 5 वैल्यू अपने को रटना है, S की 3 वैल्यू, L की 2 वैल्यू, ये पूरी कैलोरीमेट्री उसी 5 वैल्यू पर है। 7347, कितना 7 7347, 7347, और लोग बता दो क्या सही है? 7147, 7147, देखो चेक कर लो, तुम दोनों पहले आपस में समझ लो, 7137 और 7347, तनिष्का आपका क्या आया?
सर 7347। देखो यार, अब पहले आपस में समझ लो, 7347 या 7147, या 200 का तुम लोगों ने गड़बड़ कर रहे हो। 7347 ही आ रहा है। 71 या 73? सर 7347 आ रहा है। 7347, तुम लोग आपस में देखना, जिसका जो है लिख देना भाई, प्लस करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। 7347 जो भी आए प्लस। बंद, माइक्रोफोन बंद करो, माइक्रोफोन बंद करो। हाँ, अब जो आ जाए तुम लोग प्लस कर लेना, ठीक है। जो आ जाए प्लस कर लेना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। प्लस करना तुम्हारा काम, यही 2 चॉइस है, जो आ जाए जिसका। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 5 ग्राम आइस, 5 ग्राम आइस, 5 ग्राम आइस at -10 degree Celsius. 5 gram ice at -10 degree Celsius is converted into water. Water at 50. 5 gram ice at -10 degree Celsius. 5 gram ice at -10 degree Celsius is converted into water at 50. Calculate heat supplied. इस बार स्टीम नहीं, आइस को बना रहे हैं वाटर एट 50। अपने को पानी पीना था 50 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा गर्म पानी, कितना हीट देंगे, कोशिश करो। 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, at -10 degree Celsius into water at 50. निकालिए कितना हीट देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सिखा दिया, दूसरा बनना चाहिए आप लोगों से। 5 ग्राम ice at -10 degree Celsius converted into water at 50. water at 50, कितना हीट देना पड़ेगा, कोशिश करो। 400 विशाल का 400, अनुष्का 400, और किसी को बोलना है? 400 400, कविता 400, 400 सर। 400, अमन पटेल 400, 400 सर। 400। इस बार सबका आंसर सेम आ रहा है, चेक करें। आइस एट -10, आइस एट -10, आइस माइनस पर है, गर्म करोगे तो पहले आइस कहां जाएगा? 0। आइस एट 0, आइस -10 पर है, गर्म करोगे सीधे मेल्ट नहीं होगा, अपने आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। -10 to 0, आइस 0, नाउ मेल्टिंग, वाटर 0।
टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज। अब वाटर है 0 पर, अब हीट दो वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस बार 3 स्टेप हुआ। -10 to 0 टेम्परेचर चेंज, फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। फेज चेंज, फॉर्मूला ml। टेम्परेचर चेंज, फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। रखो जिनका नहीं आया था, जिनका नहीं आया था फटाफट रखो वैल्यू, जिनका नहीं आया था फटाफट रखो वैल्यू। मास 5, आइस का S 0.5, डेल्टा थीटा -10 to 0 कितने से बढ़ा है 10, तो ये हो गया 25। फेज चेंज ml 5 into L 80 400। टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा, मास 5, वाटर S1 and 0 to 50 it is 250। प्लस कर दो, प्लस कर दो। टोटल हीट 250। क्या 315। क्या 315? तो ये कहाँ गया 400? 675। 70 क्या क्या कर रहे हो यार? 315 क्या बोल रहे हो? ये 400 कहाँ चला गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो? 300 कहाँ से आया? ये रहा। आइस -10 पर है, गर्म किए, टेम्परेचर बढ़ा और गर्म किए, फेज बदला और गर्म किए, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। क्या सब लोगों का आंसर यही आया था, कुछ और आ गया था? Yes. यही सर, यही आया। आंसर 675 कैलोरी। 675 कैलोरी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, धीरे धीरे पढ़ो, सिंपल चीज है, और थोड़ा सा वैल्यू रटा भी करो। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सुनो कंसेप्ट। टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड, ठीक है? तो उस कंडीशन में जब हम 2 या 2 से अधिक को जब मिक्स करेंगे, कंसेप्ट सुन लो, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर will be between temperature of high temperature और temperature of low temperature। इसका मतलब क्या है? सुनो, मान लो पानी कहीं वाटर 100 पर है, दूसरा वाटर है 50। अब एक है 50, एक है 100, मिला दोगे तो टेम्परेचर 25 तो होगा नहीं। एक पानी है वाटर एट 50, दूसरा वाटर एट 100, तो 50 और 100 दो लिक्विड को मिलाए, एक है 50 पर, एक है 100 पर, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 50 से कम नहीं होगा और 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिव, ये नहीं कि दो को मिलाया रिएक्ट करके कुछ और निकल गया, केमिकल एनर्जी निकल गया। नॉन रिएक्टिंग लिक्विड को जब मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर lies between high temperature and low temperature। And second point, by energy conservation, heat loss by high temperature liquid equal to heat gain। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जब 2 या 2 से अधिक को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लाइज बिटवीन लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। एंड बाय एनर्जी कंजर्वेशन, हीट लॉस कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और हीट गेन कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर कम होगा। हीट लॉस बाय हाई टेम्परेचर लिक्विड इक्वल टू हीट गेन्ड बाय
लो टेम्परेचर, लिखो पहले, देखिए, when non-reacting liquid, ऐसा नहीं कि मैं NaOH में मिला दिया HCl को, रिएक्ट कर गया। When non-reacting liquid are mixed, then उतार लो, non-reacting liquid are mixed, then ये 2 पॉइंट, यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नॉन रिएक्टिंग लिक्विड को मिक्स करेंगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, हाई टेम्परेचर लिक्विड एंड लो टेम्परेचर लिक्विड दोनों के बीच में रहेगा। एंड सेकेंड वन, हीट लॉस बाय हाई टेम्परेचर लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय लो टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट लॉस करेगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट गेन करेगा। Heat loss equal to heat gain. written sir. आइए इस पर क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन, देखो 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर at 20 degree Celsius. 10 gram water at 20 degree Celsius is mixed with 40 gram water, mixed with 40 gram water at 50 degree Celsius. 10 gram water, 20 degree Celsius, mixed with 40 gram water at 50 degree Celsius. दो को मिला दिए, दोनों पानी ही है तो रिएक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है। 10 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, 40 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड, then find out equilibrium temperature. Equilibrium temperature of mixture. जब आपने मिक्स कर दिया तो निकालना है मिक्स होने के बाद उसका टेम्परेचर होगा कितना। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ध्यान दो, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये सपोज दोनों को मिक्स किए, टेम्परेचर थीटा, उसने हीट लॉस किया, हाई टेम्परेचर है तो उसका हीट क्या होगा, लॉस, और ये क्या करेगा, हीट गेन बाय एनर्जी कंजर्वेशन। जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट लेगा और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट देगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। यहां तक पहुंचिए, फिर बताते हैं बनेगा कैसे। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, यहां तक लिखो और फिर बताते हैं वो बनेगा कैसे, कितना लॉस कितना गेन। लिख लिया यहाँ तक? सर रिटर्न। हाँ, अब समझो, अब समझो। उसने हीट लॉस किया,
ठीक है, अब बताओ उसका टेम्परेचर 50 से थीटा आया, इसका टेम्परेचर 20 से थीटा, तो उसका टेम्परेचर कम हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा। और बताए थे जब टेम्परेचर चेंज हो तो फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। निकाल रहा हूं हीट लॉस, m मास 40, वाटर है 1 इंटू डेल्टा थीटा 50 बड़ा और थीटा छोटा, अपने बता चुके हैं। जब मिक्स करते हैं तो आंसर पक्का है 50 और 20 के बीच में आएगा। तो ये जो थीटा है 50 से छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 50 माइनस थीटा, ये निकल गया हीट लॉस। इधर चलो हीट गेन, इसका मास 10, वाटर 1, 20 से थीटा बढ़ा, थीटा बड़ा है 20 छोटा है, तो यहां लिखना थीटा माइनस 20। नाउ हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दोनों को इक्वल कर दो, थीटा निकाल दो। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दोनों को इक्वल कर दीजिए और थीटा निकाल लीजिए। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर 35 डिग्री। लीजिए। अब देखो आंसर आ गया ना 20 और 50 के बीच। जब भी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में आएगा। दोनों को इक्वल कीजिए, आंसर आ जाएगा। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। और किसी का आया? अमन, आपको समझ में आ गया क्या क्या हुआ ये? यस सर। देवांशी, आपको समझ में आया? जी सर। इक्वल कर दो और बताओ कितना आया देवांशी? सर वो रॉन्ग हो गया था, 110 डिग्री सेल्सियस आएगा। घर आके मारूंगा। 20 डिग्री और 50 को मिलाओगे, चाय मिला रहे हो, गर्म दूध मिला रहे हो। सर 44 डिग्री। 44 आ रहा है। बताओ यार, ने कुछ भी आए 110 कैसे सर आएगा लेकिन यार? वो वेट तो डिफरेंस है ना सर। कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ये बताओ तुम एक बाल्टी पानी ले लो 50 पर और दूसरा एक ग्लास लो, मिलाएंगे तो ये पक्का है ऐसा होगा कि बाल्टी पानी था, वेट इसका बहुत ज्यादा था 50 पर, दूसरा एक गिलास है ना, एक बड़े बाल्टी में एक गिलास पानी डाल दिए, बॉयल हो गया। अरे पहले पानी तो 110 तो होगा, स्टीम बदल गया, कैसे होगा यार? आपने आंसर बता दिया 110, मतलब पानी को मिलाए पानी में स्टीम, वाह मैजिक हो गया। ऐसा कैसे होगा यार, क्या कर रहे हो? सर 25 डिग्री सेल्सियस। 44 44 क्या मुसीबत है, तुम लोग तो 44 मैथ्स की तो काम लगा रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ओहो, किसी का 110 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है, कर क्या रहे हैं? हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, 10 थीटा माइनस 20। खास 110 कैसे आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा तुमने मैथ्स लगा दिया कि पानी को पानी मिलाए स्टीम बन गया, वाह मैजिक हो गया ये तो। ये 0 0 कट गया, इक्वल कर दीजिए। थीटा माइनस 20 इन RHS 4 इंटू 50 200 माइनस 4 थीटा, इसको इधर ले आओ 5 थीटा, कौन से इसमें रॉकेट साइंस था, 220 थीटा इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 5। सारे कंसेप्ट पता होंगे एग्जाम में, बस लास्ट में आंसर 110। यही सब चीज आपको सही करना है, जल्दी जल्दी में कुछ भी आंसर ला रहे हैं। कितना आया फाइनली आंसर? 44 आपको आप बताओ कौन सा तुमने साइंस लगाया था जिसका आंसर 25 आ गया था और किसी ने 110? पहले बताना 110 वाले क्या किए थे,
जल्दी से, टाइम मत लेना। 110 कैसे लाए थे? कौन? कविता डांगी? कविता अभी कथा आंसर 110। हाँ बताओ बताओ कैसे लाया था? चलो तो ठीक वो है। मल्टीप्लाई कर दिया था तो उधर जाने में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ यही सब करोगे वहां तुम लोग, यही सब करोगे। अब सुनो इसका शॉर्टकट फार्मूला, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला। अब सुनो, 2 चीज मिलाए, आगे क्वेश्चन 3 मिलाए। एक वाटर था 10 पर, दूसरा था 20, तीसरा था 30, 5 पानी मिला दिए, और मुसीबत है। तो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। शॉर्टकट फार्मूला ये है, थीटा मिक्सचर निकालना होगा। फार्मूला समेशन ऑफ ms थीटा डिवाइड बाय समेशन ऑफ ms मीन्स m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2। जितने लिक्विड रहे सबका लिख लेना, जितने हो, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ ms मीन्स m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3। लिख लो शॉर्टकट फार्मूला। तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा कि कौन लॉस किया कौन गेन किया। शॉर्टकट फार्मूला समेशन ऑफ ms थीटा अपॉन समेशन ऑफ ms। summation of ms theta upon summation of ms। shortcut formula summation of ms theta upon summation of ms। इस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन है कि जिसको भी मिक्स कर रहे हैं सभी को सेम फेज में होनी चाहिए। ये फॉर्मूला कब निकलेगा? स्टीम और आइस और पानी तीनों मिलाते हैं। तो ये फॉर्मूले में लिमिटेशन क्या है, ये कब लगाना है? ऑल इन सेम फेज, ऑल इन सेम फेज। जिसको मिला रहे हैं सभी को सेम फेज में होनी चाहिए, तभी लगाना फॉर्मूला ये। मतलब पानी को पानी मिला रहे हैं, पानी को स्टीम में मिलाएंगे तो ये नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? वही कंसेप्ट लगेगा। तो इस फार्मूले को लगाते समय ऑल कंपोनेंट मस्ट बी इन सेम फेज, जिसको मिला रहे हैं सभी को सेम फेज में होनी चाहिए, तो अप्लाई करेंगे ऑल इन सेम फेज। आइए ये फॉर्मूला लगाएं उस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था। अब इस क्वेश्चन में लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला थीटा मिक्स, तो 2 लिक्विड है तो 2 बार लिख दो। m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 डिवाइड बाय m1 s1 प्लस m2 s2। आइए m1 10 ग्राम, s वाटर है 1, टेम्परेचर 20, m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 40, s2 1, थीटा 50 डिवाइड बाय m1 s1, तो 10 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 1। सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। क्या वही आंसर है? बताओ। यस सर।
वही आएगा, वही आएगा। टू 200 या कुछ जीरो कट कर दो पहले से, यहां भी 10, यहां भी 10। 100 को जैसे करना है 100 कर लो। ऊपर 200 प्लस 2000 डिवाइड बाय 40 और 10 50। तो ऊपर हो गया 2200 2200 और नीचे 50। सेम आंसर, सेम आंसर। तो 2 3 4 5 लिक्विड मिलाएंगे, डायरेक्ट लगा देना फार्मूला। दिक्कत कब आती है, वैसे उसको क्वेश्चन कम आते हैं, दिक्कत तो कब आती है जब हम मिलाएंगे वाटर को स्टीम में, वाटर को आइस। एक क्वेश्चन वो करवा रहा है, 2 क्वेश्चन और जल्दी से। डन सर। लिखो अगला क्वेश्चन। जहां ये फार्मूला काम नहीं करेगा, जब 2 डिफरेंट फेज वाले को मिक्स करेंगे तो वहां वही लगेगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस at 0 degree Celsius, 10 gram ice at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram water, mixed with 10 gram water at 90 10 gram water at 90 degree Celsius. 10 gram ice at 0 degree Celsius mixed with 10 gram water at 90 degree Celsius. Find out equilibrium temperature. शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंट है। तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला, वही हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन लगेगा। चलो इसको समझ लो पहले क्वेश्चन। आइस को हीट चाहिए और वो हीट देगा, हाई टेम्परेचर हीट लॉस करेगा, लो टेम्परेचर हीट गेन करेगा। तो ये और ये, मान लिया टेम्परेचर थीटा गया तो अधिक टेम्परेचर वाला लॉस करेगा, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस। ये क्या करेगा, हीट लॉस। ये क्या करेगा, हीट लॉस। ठीक है, और ये क्या करेगा, हीट गेन। ये क्या करेगा, हीट गेन। चलो यहां तक। अब सुनो, ये हीट क्या करेगा, लॉस। लॉस किया 90 से थीटा हुआ तो इसका हीट लॉस क्या लिखेंगे, m। वाटर है तो 1 डेल्टा थीटा, 90 से थीटा आया 90 माइनस थीटा। इधर चलो, अब ध्यान सुनना, बताए थे अब आइस कहीं रखा हुआ है 0 पर, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ना है तो 0 तो है, तो पहले ये, अब तुमने आइस रखा, तुमने गर्म पानी डाल दिए तो पहले आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। आइस का टेम्परेचर 0 है तो आइस तो 10 तक जाएगा नहीं, तो ये आइस मेल्ट होगा पहले, तो ये हीट गेन। तो पहले ये बताए थे मेल्टिंग होगा पहले और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट गेन जो इधर लिखेंगे, पहले आइस मेल्ट हुआ और मेल्टिंग के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले आइस को मेल्ट कराओ। 10 आइस का L था 80, तो आइस पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस विल मेल्ट। आइस पे तुमने गर्म पानी डाल दिए, आइस पहले पूरा मेल्ट होगा फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहले आइस को मेल्ट करा दिए, मेल्ट हो गया, फेज चेंज हो गया, नाउ टेम्परेचर विल इंक्रीज। m, लोग गलती क्या करते हैं, सर ये आइस 0.5 लिखो, अरे ये तो आइस मेल्ट हो गया, तो आइस मेल्ट हो गया, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पानी है, तो यहाँ 0.5 नहीं 1 लिखना। गलती यहाँ होता है, सर ये आइस है 0.5, अरे आइस है तो पहले आइस पूरा मेल्ट हो गया,
मेल्ट होने के बाद वो वाटर है, इसलिए ms और 0 से थीटा, थीटा माइनस 0। तो दिक्कत तभी थोड़ा आता है जब डिफरेंट फेज। तो आइस में आपने गर्म पानी डाल दिया बच्चे, तो पहले आइस पूरा मेल्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस विल मेल्ट एंड देन इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस विल मेल्ट। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तब इसका समझ में आया क्या हुआ? यस सर। इक्वेट कर दीजिए, बताइए थीटा कितना आया? सर 5 डिग्री। सर थीटा 5। 5 थीटा 5। थीटा 5 दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल किए तो 800 प्लस 10 थीटा, उधर 900 माइनस 10 थीटा, इधर ले आए 20 थीटा, इधर गया 100। थीटा इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। थीटा इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आ गया? श्योर? यस सर। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहले पॉइंट भी लिखवा देते हैं और तब समझना भी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चे। सेम यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर वो टेम्परेचर 90 नहीं, वो टेम्परेचर मान लो 40 होता, मान लो ये 40 होता, तो सॉल्व करते तो तुम लिखते ये 40 माइनस थीटा। तो जब लिखते ये 40 माइनस थीटा, सेम टू सेम समझना क्या क्या हो रहा है। तो वो 40 माइनस थीटा, तो यहां पर 900 की जगह 400 आता, 900 की जगह 400 आता। अगर वो 40 होता तो ये 40 माइनस थीटा, तो ये आता 400, और 400 इधर गया तो आ गया 20 थीटा। 400 माइनस 800, ये माइनस 400, और सॉल्व करते तो थीटा माइनस 20 आ जाता। कुछ अजीब आंसर आ गया। यही अजीब समझना है आज का, बस दिमाग वाला क्वेश्चन बस यही है। अगर यही वाटर जो था, फिर सब लोग ये जो वाटर था 90 की जगह 40 होता, तो इसका 40 माइनस थीटा लिखते, 40 माइनस थीटा। इधर का सेम टू सेम इक्वेट करते, 400 माइनस 10 थीटा, सब कुछ सेम। 400 माइनस 800 माइनस 400, उधर से 20 थीटा, थीटा गया माइनस 20। आंसर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। आइस था 0 पर और मिलाए किसके साथ? 40। एक 0 दूसरा 40 मिक्स करेंगे तो आंसर 0 से कम नहीं होगा और 40 से ज्यादा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। एमसीक्यू में आपसे कोई प्रॉब्लम पूछेगा नहीं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि 0 को मिलाए 40 के साथ, आंसर 50 आ गया, फिर चेक कर लेते तो कहीं मैं गलती कैलकुलेशन नहीं किया है। अगर सारे कैलकुलेशन सही हैं और 0 और मान लो 40 के साथ मिलाए हैं, आंसर 50 आ गया,
सोचना है मत, आंसर 40 मार देना। 0 से कम आ जाए, जैसे यहां पर 0 मिला है 40, आंसर आ गया -20, अनएक्सपेक्टेड। तो कौन सा लिमिट क्रॉस हुआ? लोअर लिमिट। 0 40, आंसर 0 आना चाहिए था, आ गया -20। सोचना मत, आंसर 0 मार देना। अगर आंसर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, एमसीक्यू में आपसे पूछेगा नहीं, मैं समझाता ऐसा हुआ क्यों, बट जैसे आंसर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, दो चीज को मिलाते हैं, टेम्परेचर उसके बीच में रहेगा, जिस लिमिट को क्रॉस करता है वही ऑप्शन टिक मार देना। यहां क्रॉस किया लोअर लिमिट, -20 होना था 0, -20, आंसर अनएक्सपेक्टेड, जो होना इम्पॉसिबल है, ये होना ही नहीं है, आंसर 0 मार देना। अब ऐसा हुआ क्यों समझना, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन लिख लो, लिखिए क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram water, mixed with 10 gram water at 40 degree Celsius, 10 gram water at 40 degree Celsius. Then find out दो चीज, then find out composition, then find out composition and temperature of mixture, then find out composition and temperature of mixture. अब यह समझो वो गलत क्यों आ रहा था, ध्यान दो फटाफट, और एक शॉर्टकट देंगे, उसी थोड़ा काम चलेगा, समझ लो पहले। 10 ग्राम आइस 0 पर था, दूसरा 10 ग्राम वाटर 40 पर था, दोनों को मिक्स किया गया। ये क्या करेगा? हीट लॉस, ये हीट लॉस करेगा, और ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब उससे पूछो तुम्हारे पास हीट है कितना, तुम मैक्सिमम मुझे कितना दे सकते हो, मैक्सिमम हीट सप्लाइड। तो ये मैक्सिमम हीट कितना दे सकता है, तो देख तो ले उस पास कैपेसिटी कितनी देने की है। तो भाई 0 को मिला है 40 के साथ, तो ये 40 से कम होते होते 0 से तो नीचे जाएगा नहीं, तो इसके पास मैक्सिमम देने की कैपेसिटी कितनी है? m S1 टेम्परेचर चेंज 40 - 0, मतलब इसके पास 400 कैलोरी ये इतना दे सकता है। भाई मेरे पास मैक्सिमम 400 है, आइस था 0 पर, ठीक है। और तुम भी सोचो यार, तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं, तुम्हारे पास 0 है, और मेरे पास 40 है, 40 रुपए मेरे पास है, तुम्हारे पास 0 है, तो मैक्सिमम हम तुमको कितना दे सकते हैं? 40, उससे भी देख सकते हैं। तो मेरे पास 40 रुपए है, 40 है, तुम्हारे पास 0 है, मैक्सिमम हम तुमको दे कितना सकते हैं? 40, उससे अधिक तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। हाँ, उससे कम दे सकते हैं, 40 है, चलो 20 पर तुमको दे दिया, 20 अपने पास है, 30 दे सकते हैं, 40 से अधिक हम तुमको दे ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास देने की कैपेसिटी है 400, और इसको चाहिए कितना? पूछो तुमको चाहिए कितना, तो बोलेगा यार पहले मुझे पूरा मेल्ट कराओ, तब तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको पहले ध्यान देना, मेल्टिंग और टेम्परेचर बढ़ने का प्रोसेस एक साथ होगा नहीं। तो इधर देखो, इसको हीट चाहिए कितना? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट कंप्लीटली। जब तक पूरी मेल्टिंग कंप्लीट नहीं होगा बच्चे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो भाई इसने बोला तुमको चाहिए कितना? बोला मुझे पूरा मेल्ट होने के लिए ml चाहिए। m कितना है? 10, और l कितना है? 80। इसने बोला मुझे कम से कम इतना दो, 800 दोगे तो मैं फेज बदल कर टेम्परेचर बढ़ूंगा। इसने बोला मेरे पास 400 है, और इसने बोला मुझे 800 दोगे, तब हम पूरा मेल्ट हो जाएंगे, फिर हम टेम्परेचर बढ़ने का सोचेंगे। तो उसके बाद देने कैपेसिटी 400, इसको चाहिए 800, तो आइस पूरा मेल्ट हुआ ही नहीं। आइस कितना मेल्ट हुआ? चाहिए इसको 800, उसके पास था 400, आधा ही आइस मेल्ट हुआ, ओनली 50% आइस मेल्ट। तो 10 ग्राम में 5 ग्राम ही मेल्ट हुआ, 5 ग्राम बच गया। तो मिक्सर में 5 ग्राम आइस
पहले से 10 ग्राम वाटर था, अब 5 ग्राम यहाँ से मेल्ट हो गया, तो आंसर में क्या होगा, मिक्सचर में क्या होगा, 5 ग्राम आइस, 10 वाटर पहले से था, 5 यहाँ से मेल्ट हुआ, 15 ग्राम वाटर। ऐसे सोचो, मास कंजर्वेशन 10 और 10 वाले को 10 में मिलाए तो टोटल 20 ही रहेगा। तो ये 5 ग्राम मेल्ट हो गया, तो वो हो गया 15, 15 और ये हो गया 5। तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ध्यान सुनना, आइस जब तक पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। इसके बाद देने की कैपेसिटी 400, आइस को चाहिए 800, तब जब वो मेल्ट होता। आइस पूरा मेल्ट हुआ ही नहीं, तो बच्चे टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, कहीं आइस पिघल रहा है, उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। फोटो खींच लो, उतार लेना आराम से। फोटो खींच लो बच्चे, इसको उतार लेना, टेक स्क्रीनशॉट। मैं बंद कर रहा हूँ क्लास। ले ली।